अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और हमें हमेशा खुश रखे, आमीन। आप देख रहे होंगे कि ये आज क्या नज़र आ रहा है। ये गंदा सा, ये मेरी प्यारी सी कढ़ाई है जिसमें मैं आपको खाना बनाना सिखाती हूँ, लेकिन आज बेचारी बहुत मज़लूम लग रही है। ये दरअसल जल गई है, आज कुछ ज़्यादा ही इसमें कुछ फ्राइंग कर ली थी, जिसकी वजह से ये बहुत जल गई है। देखें कितनी ये ख़राब हो गई है, हर जगह से जली हुई है। अब इसके अंदर खाना बनाने का तो दिल नहीं चाहेगा, तो पहले इसकी सफाई ज़रूरी है। इसलिए आज हम खाने के बजाय ये बर्तन ज़रा साफ़ कर लें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे बना लेंगे खाना। लेकिन आज इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको आसानी से इसके धब्बे कैसे साफ़ किए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल और ज़िद्दी दाग जो होते हैं ना, वो हैं। तो अगर नीचे से बहुत ज़्यादा पैंदा जल जाता है तो भी आप यही वाला तरीका आजमाएंगे। लेकिन मेरा पैंदा साफ़ है, लेकिन ये साइड बहुत ख़राब हो गया ना। इसके इस साइड को करने के लिए देखें मैंने इसमें पानी शामिल कर लिया है, और इसके अंदर एक छोटी सी प्याज काट के डाल दिए, बारीक बारीक टुकड़े। अब इसके अंदर हम डाल देंगे खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है ना, ये आप डाल दें। तकरीबन 2 चमचे खाने का सोडा डाल दें। और अब इसमें हम डालेंगे टाटरी इसमें डाल दें। ये हम डाल देंगे इसमें टाटरी आधा चमचा। ये देखें डालते इसका रिएक्शन नज़र आए आपको। अच्छा, अब इसमें हम डाल देंगे बर्तन धोने का कपड़े धोने का डिटर्जेंट ले लें। 1 टेबल स्पून ये डाल दें इसमें, और थोड़ा सा कोलगेट, ये थोड़ा सा इसमें हम कोलगेट डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ते हैं। देखिए पानी थोड़ा सा गर्म हो गया, अब इसमें बॉयल नहीं आया। ये घर में आपके एलुमिनियम के जो पड़े हुए होते हैं, जैसे आपने कोई चिप्स वगैरह मंगाई है या कुछ भी जो मंगाया है फालतू जो पड़े हुए होते हैं, इसको आप ऐसे फेंके नहीं, इसको इस काम में ले लें। इसको इसमें डाल दें आप, ठीक है। और आपकी जो पतीलियाँ ख़राब हैं, अब देखें ये पानी और डाल दें इसमें। और ये जो पतीली आपकी इतनी काली हो गई है ना, पक के ख़राब हो गई है, तो इसको साफ़ करने के लिए आप ये भी इसमें शामिल कर दें ऐसे करके। और थोड़ा पानी इसमें और डाल देंगे हम। और ये पतीली भी देखें कितनी काली हो रही है ना, ख़राब बहुत ज़्यादा, ये भी इसमें डाल दें। और फिर ये जब साफ़ हो जाएंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी लगती है। अभी आप देख रहे हैं ना कितनी ज़्यादा साफ़ है। ये आज वोट डाल कर आई, इसका निशान नज़र आ रहा होगा आपको। तो हमारे यहाँ वोटिंग थी आज, तो अपना वोट इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमारा हक़ है। इसलिए आज मैं वोटिंग करके आई थी, इसलिए निशान है। अच्छा, ये देखें ये पतीली जो बहुत ज़्यादा काली है, ये भी हम इसी में डाल देंगे। और सारे काम एक साथ होते रहेंगे। और हम अपना चूल्हा जो है ज़रा ख्याल रखेंगे, पानी उबल के गिर सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा। 1-2 बार ज़रा बॉयल आएगा, और फिर उसके बाद हल्का चूल्हा करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी सी देर बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें पानी में बॉयल आ रहा है। इसको हो सकता है कि ये ज़्यादा जब उबलेगा तो पानी गिरेगा, तो इसको ख्याल रखिएगा। जब ये उबलने लगे तो आप चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दिएगा, फिर ज़रा ठंडा हो जाए फिर तेज़ कर दिएगा। इस तरह ये झाग अगर ये किनारे तक आएंगे ना, तो ये किनारे बहुत अच्छी तरह साफ़ होंगे। जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं कि ये किनारे हैं, हल्का हल्का इस तरह पानी इस तरह लगाते रहें इसे, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और धुलने में बर्तन आसानी हो जाएगी। और इसको भी अलट पलट कर दें। अब ये अभी हल्का सा देखें हटना शुरू हो गया है। इस तरह करें तो देखें ये हट रहा है बड़े आराम से, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही। अभी जितना था ना ये दीदी, शायद आपको देखें नज़र आ रहा हो इसमें, ये देखें अब मेहनत नहीं करनी पड़ी, बड़े ही आराम से ये साफ़ होना शुरू हो गया है। जब हम वो तार वाला जूना इस पर लगाएंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। लेकिन अभी इसको पकते हुए सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं, और ये इसमें बॉयल आ गया है। तो बॉयल आने के बाद ज़रा सा इसको पकने दें, तो जितना ज़्यादा ये पकेगा उतनी मेहनत हमें कम करनी पड़ेगी। और इसी तरह आपकी अगर स्टील की चाय छन्नी है वो भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी।
जो जो आपके स्टील के बर्तन हैं वो इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। ये पानी बड़ा कीमती है, इस पानी से लगा लगा कर हम बर्तनों को साफ़ कर लेंगे। ये देखें कितने आराम से हट रहा है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आराम से हट जाएगा ये। देखें चूल्हा अब हम बंद कर देंगे। इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए, बस चूल्हा हम बंद कर देंगे। अब थोड़ा सा हाथ लगाने के काबिल हो जाए तो उसके बाद निकल के और हम इसको फिर साफ़ करते हैं। चूल्हा बंद कर दिया मैंने। ये देखें बर्तन इस काबिल हो गए कि आप इसको हाथ लगा सकते हैं। गर्म है लेकिन हल्का गर्म है, ऐसा कि पकड़ के आराम से हम धो सकते हैं। अब इसको हम साफ़ करते हैं। देखें कुछ चीज़ें हैं मैं बताती हूँ, वो इसमें शामिल कर लेंगे आप। ये देखें मैंने ये 1 चमचा ले लिया डिटर्जेंट, जिससे भी आप कपड़े धोते हैं वो ले लें। ये देखें 1 टीस्पून मैंने ले लिया इसमें टाटरी, और ये है खाने का सोडा, 1 टीस्पून खाने का सोडा ले लेंगे हम। वन टीस्पून खाने का सोडा ले लिया। अब इसके अंदर अगर आपके पास कोई भी जिससे बर्तन धोते हैं आप विम का पाउडर वगैरह हो तो 1 चमचा वो शामिल कर लें। बस ये चीज़ों इसको मिक्स करके रख लें, और ये हम लगाते जाएंगे और इससे हम बर्तन साफ़ करते रहेंगे। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ये देखें किस कदर ये जली हुई और काली हो रही है, देखें आप, नज़र आ रही है ना। ये इंशाल्लाह अभी देखेंगे ये सब साफ़ हो जाएगा। देखिए ये हमने पाउडर ले लिया जो बनाया है, और स्टील के बर्तन के लिए कोलगेट बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है स्टील के बर्तन के लिए। ठीक है, ये हमने ले लिया। इसके ज़रा दांत साफ़ कर लेते हैं हम। ये देखें ये लेंगे और इसको हम साफ़ करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा भी आप करेंगे तो बर्तन साफ़ हो जाएंगे। थोड़ा सा टूथपेस्ट और ले लेंगे, और अब बाहर का भी साइड ऐसे साफ़ कर लेंगे। देखें ताग अगर ज़िद्दी हो ना निकले तो इसमें 1 चमचा नमक का शामिल कर लें। आम नमक जो घर में इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी इसमें शामिल कर लें, और उससे लगा के और फिर ये अब ये भी हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही रख देते हैं। और इसको ले लेते हैं हम, ये जो हमारे पास कढ़ाई है ना, ये पहले ये ले लेते हैं। इसका पानी हम फेंकेंगे नहीं, किसी चीज़ में आप डाल दें, इससे सिंक वगैरह धोने के भी काम आएगा ये। ये देखें अब यह लेंगे और इसको रगड़ना शुरू करते हैं। देखें कितना आराम से ये साफ़ हो रहा है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। और ये देखें नीचे वाला भी साफ़ हो गया। इसी तरह हम ये दूसरा वाला भी साफ़ करते हैं निशान। कोशिश कीजिएगा जब आप ये साफ़ करें ना तो हल्का सा ये गर्म होना चाहिए। मेरा ज़रा ठंडा हो गया है, आप ये थोड़ा सा गरम लेंगे ना, ये तो बहुत जल्दी से हट जाएगा गरम में। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही मुझे, बस आराम से थोड़ा थोड़ा सा ये पाउडर शामिल करते रहें, और वो गर्म पानी जो हमारे पास था इसके अंदर जिसमें हमने ये पकाया था वो पानी शामिल करते रहें, और उससे ये देखें ये पानी शामिल करते रहें, थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाते रहें, और
ये देखिए मैं घुमा कर दिखाती हूँ आपको। अभी थोड़ा सा यहाँ से ये रह गया। ये देखें अब चारों तरफ से हमारी ये कढ़ाई बिल्कुल चमक गई है। ये देखें मैं चारों कोने आपको दिखाती हूँ। ये देखें अब ये देखें चारों तरफ से आपको नज़र आ रही होगी। देखें अब मैं पानी से धो लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें कैसी साफ़ हो गई है हमारी चारों तरफ से। देखें कहीं से भी आपको ये ब्लैक नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल साफ़ चमकदार हो गई है हमारी कढ़ाई। और मैं पतीली भी दिखा देती हूँ। इसको भी धो लेते हैं। ये देखें ये पतीली भी हमारी साफ़ हो गई है। और ये जो पानी हमने रखा था अब ये पतीली में बाद में साफ़ कर लूँगी। देखें इस पतीली में और इस पतीली में कितना फ़र्क है। ये देखें इस पतीली में इसमें अभी ये पानी वही है, तो इस पानी से मैं अपना सिंक वगैरह धो लेती हूँ और आखिर में ये पतीली साफ़ करूँगी। और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं पतीली तो मैं बाद में साफ़ कर लूँगी, लेकिन आपको सिंक साफ़ करके दिखाती हूँ इसी पानी से मैं। यही वाला पाउडर लेंगे, ये जो पाउडर हमने बनाया था यही वाला पाउडर लेंगे। हल्का सा पानी डाला और ये किसी भी किस्म के दाग होंगे जो भी होंगे वो इसी से हम साफ़ कर लेंगे। यही चीज़ हमारे जो है हम कपड़े में लेके और अपने ये जो नल वगैरह होगा हमारा, देखें ये नल जो है हमारा ये भी हो जाता है ना थोड़ा सा ख़राब, इस नल को भी साफ़ कर लें इसी तरह रगड़ के। और यही वाला सर्फ लगा के आप नल भी एकदम चमक जाएगा। और अपना सिंक वगैरह इसे साफ़ करेंगे तो बिल्कुल साफ़ और चमकदार हो जाएगा। अक्सर यहाँ पानी के दाग धब्बे पड़ जाते हैं, जंग के धब्बे पड़ जाते हैं। बहुत दफ़ा पानी के साथ साथ जब पानी गिरता रहता है तो यहाँ धब्बा सा पड़ जाता है जंग का, या अजीब स्टील में कुछ काले काले से धब्बे पड़ जाते हैं। तो इस तरह करके साफ़ कर लें। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए कितना साफ़ सुथरा हो जाएगा सिंक, 1 मिनट के अंदर सब धब्बे वब्बे हट जाएंगे। देखिए नल धो लें और ये देखें कैसा चमक गया हमारा नल, बिल्कुल जैसे कि अभी नया नल आया। ये देखें ज़बरदस्त नल हमारा हो गया, बिल्कुल नया जैसा, बिल्कुल साफ़ सुथरा नया जैसे अभी आके अपने लगाया है, बिल्कुल नया हो गया ये नल हमारा। ज़रा सी मेहनत से, ज़्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ा। और सिंक देखें हमारा जैसा चमक गया। सिंक देखें आप कितना साफ़ शाइन एकदम चमकदार हो गया है। नल भी हमारा बिल्कुल नया जैसा हो गया। ज़रा अभी इस पर आपको कोई धब्बा नज़र नहीं आएगा। इसी तरह ये सिंक हो गया है और कोई यहाँ जो जंग वंग का धब्बा था ये देखें सब साफ़ हो गया बिल्कुल। और आइए मैं आपको अपनी जो हमने साफ़ की है केटली वो दिखाती हूँ। ये देखिए पतीली हमारी ये जो हमने साफ़ की है ये वो है, कितनी चमक गई है बिल्कुल साफ़। और ये देखें जो हमने भी साफ़ नहीं किए, जो मैं बाद में करूँगी, आपको ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो इसलिए मैंने अभी नहीं दिखाई है, ये मैं बाद में साफ़ करूँगी। अभी हमने ये साफ़ कर लिए और ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है, देखें साफ़ हो गई है। अच्छा ये देखें प्यारी सी हमारी कढ़ाई बिल्कुल साफ़ चमकदार हो गई है। ये देखें कोई धब्बा कहीं भी नज़र नहीं आएगा आपको, बिल्कुल भी, बिल्कुल ये साफ़ हो गया है। ये देखें
इसलिए अब इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।